मुंबई के दहिसर पूर्व शुक्ला कंपाउंड में मुरबाली देवी तरण तालाब की असुविधा, दुर्दशा और दुर्व्यवस्था को लेकर यूबीटी शिवसेना द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। स्विमिंग पूल में टूटे टाइलों के कारण तैराकों के पैर घायल हो रहे हैं। शौचालय, शॉवर रूम, लॉकर खराब स्थिति में है। रबर मैट की कमी के कारण कई बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं गिर रहे हैं। साथ ही 2 दिन पहले यहां निर्माण का स्लैब गिर गया था। मुंबई नगर निगम हर साल सदस्यता शुल्क की राशि बढ़ा रहा है। नियुक्त ठेकेदारों द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। इन असुविधाओं को लेकर यहाँ के सदस्य तैराकी कई शिकायत स्थानीय पूर्व नगर सेवक संजय घड़ी के पास आई है। इस संबंध में संजय घड़ी ने 6 माह पहले उपायुक्त को पत्र लिखा था। इस स्विमिंग पूल की मरम्मत के लिए किशोर गांधी से अनुरोध किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण शिवसेना विधायक विलास भाई पौतनिस, शिवसेना उपनेता और प्रवक्ता संजना घाड़ी, अशोक महामुनकर और शिवसेना पदाधिकारी, युवा सेना शिवसेवकों और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन किया। विधायक विलास पोर्टनिस ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बृहन मुंबई नगर निगम प्रशासन तुरंत स्विमिंग पूल की मरम्मत नहीं करता है तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की ओर से भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। क्रमांक 5 है। इस प्रभाग में श्री मुरबाली देवी जलतरण तालाब, ये बृहन मुंबई महानगर पालिका का स्विमिंग पूल है। ये 2012 में इसका ओपनिंग हो गया और अभी तक ये चालू है। कुछ सालों पहले, 1 साल 1.5 साल के पहले यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुरावस्था हो गई, जैसे कि आप देख सकते फोटो में। स्विमिंग पूल के अंदर नीचे जो ब्लू कलर के जो छोटे छोटे चिप्स है, टाइल्स है, वो टूट गए हैं। स्विमिंग करने वाले जो छोटे युवा है, जिस सीनियर सिटीजन से महिला है, उनके पाँव को लग करके यहाँ पे जख्म हो रहे हैं, उनका खून बहता है। वैसे ही यहाँ पे जो मैट, स्विमिंग पूल के अंदर मैट होनी चाहिए रबरी, आप देखेंगे तो वो टूट गए हैं और उसकी वजह से ऊपर से चलने वाले लोग भी फिसल के वहाँ पे पड़ जाते हैं और उनको चोट आती है। एक हरीश मकवाना करके एक सीनियर सिटीजन है, 65 ईयर्स के ओल्ड एज के है, वो गिर करके उनको 8 टाका सर में आ गए। ऐसी दुर्घटना यहाँ पे हमेशा हो रही है और इसके बारे में मैंने डीएमसी किशोर गांधी, जो बहुत एक अच्छे अफसर है मुंबई महानगर पालिका के, अनकरप्ट है, उनको 30 जून 2023 को मैंने लेटर दिया था। सम्माननीय आयुक्त साहब को भी लेटर दिया था कि आप इसकी मरम्मत कीजिए, टेंडर निकालिए। लेकिन 1 साल होने को आया है, अभी तक उसका कोई ही टेंडर निकालने के लिए नहीं हो गया। आप देखेंगे विदाउट टेंडर इस मुंबई महानगर पालिका में 1600-1700 करोड़ का यहाँ पे काम हो रहा है ब्यूटिफिकेशन के नाम के नीचे। इस मुंबई के बीएसटी के पोल पे, लाइट के पोल के ऊपर लाइट लगाई गई है, मुंबई का डांस बार बनाया गया है। लेकिन इन प्रशासकों को, आयुक्तों को और राज्य सरकार के जो लोग हैं, उनको ये पता नहीं कि इस स्विमिंग पूल में आने वाले लोग सेहत के लिए आते हैं, उनके लिए कुछ सुविधा देनी चाहिए। अस्पताल जो है, उस अस्पताल में सुविधा होनी चाहिए, ना कि इस रिनोवेशन में होनी चाहिए। इसके लिए इस प्रभाग क्रमांक 5 में जो स्विमिंग पूल है, इसके अगेंस्ट में हम लोग ने पूरे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे विभाग क्रमांक 1 के हमारे जो माजी विभाग प्रमुख आमदार विलास भाई पोतनी, शिवसेना की उपनेता प्रवक्ता संजना घाड़ी, महिला विभाग संगठिका सुजाताताई सिंगाड़े और सभी हम लोग माजी नगर सेवक, इनके नेतृत्व में ये यहाँ पे निदर्शन किए गए हैं। मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। तर नेमकं प्रकरण जे आहे, जलतरणच्या विभागामध्ये वयस्कर लोकांचा जे अपघात आहे ते होत आहे, त्या तुम्ही आता ऐकलं असेलच की आता निदर्शनाच्या वेळी जो पहिला ज्यांनी भाषण केलं तो इकडचा जलतरण पटू आहे चांगल्यापैकी, असे 50 जण सिनियर माणसं रोज इकडे येत आहेत आणि त्यांनी ज्या असुविधा आहेत, म्हणजे बारका टाईल्स तुटलेल्या आहेत, टॉयलेट सारखी व्यवस्था नाही आहे, तुम्हाला शॉवर घ्यायचा असेल तर जायचं तर पाय घसरून माणसं पडत आहेत आणि अपघात होत आहेत। या साध्या गोष्टी कित्येक महिने आमचे नगरसेवक घाडी आणि इकडचे सर्व पदाधिकारी त्यांच्या पाठीमागे लागले। किशोर गांधी मला वाटतं तिथे अधिकारी आहेत, पण तोंडाला पानं पोचल्याशिवाय ह्या लोकांनी ते काहीच केलं नाही। मग ह्यांना तेच कळतं की निदर्शनं म्हणजे म्हणतात ना की एखाद्याला ज्या भाषेत हे असतं त्या भाषेत आम्ही उत्तर दिलेलं आहे आणि आज हे केल्यानंतर बाकी त्यांचा मला फोन आला आणि सांगितलं मी मंगळवारी येतोय, मंगळवारी आपण मीटिंग लावूया आणि मी लगेच
ते काम आता अजूनपर्यंत त्यांचं टेंडर पास होत नव्हतं. बाकीचे टेंडर सगळे पास झालेले आहेत. 25,000 कोटी त्या गंगाजळीतून काढलेले आहेत. नको त्यांना वाटलेले आहेत. त्या वाटत ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय कामं केली हे दिसत नाहीये, कळलं की नाही. पण ते सगळं त्यांच्या मनमानी कारभार आणि या मेंढे सरकारच्या ह्याच्यामधून चाललेलं आहे. ते रोखण्याकरता ही आमची पहिलं पाऊल आहे. आणि आता ह्याच्यापासून जरी आमचे ते बोलत असतील नगरसेवक नाही काय नाही, पण आम्ही जनतेच्या दरबारात आणि आमच्याकडे जी ताकद आहे ती आम्ही आता दाखवलेली राहणार नाही. हे जर त्यांनी ताबडतोब सुरू केलं नाही तर याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन आणि असे अनेक प्रश्न आमच्या प्रत्येक नगरसेवकाचे आहेत ते आम्ही घेऊन कधी ना कधीतरी मोठा मोर्चा TMCकडे नेणार. तिकडे देखील आंदोलन करणार. मंगळवारी तुम्हाला जे आश्वासन देण्यात आले की मीटिंग घेण्यात यावं, त्यानंतर देखील असं काही झालं नाही, तर त्याच्या पुढच्या भूमिका काय असणार? त्याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन केलं जाईल. आम्ही त्यांना जाब विचारू. आम्हाला सगळं माहिती आहे ह्यांना कसे सरळ करायचे आणि आम्ही त्यांना ते सरळ केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि नाही झालं तर मी आमदार आहे. आमच्या जे काय मला काय आयुध दिलेली ती आयुध देखील मी वापरल्याशिवाय राहणार.